परमेश्वर का सन्मुख आएंगे, गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। गीत गाने के लिए एनी कुटी आंटी हमारे मध्य में है, जो पास्टर बाबू श्यामुल की मिसेस है। आंटी को मैं लाइन में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जगह को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते। सारे जगह का सहारा सहारा, तुम का किनारा किनारा, नैया हमारी डोले डोले, मौजों में गाए किलोरे किलोरे, ले चल किनारे ले जा बनकर, तुम जी ले जा हम सबको पाल लगा रे। ले चल किनारे ले जा बनकर, तुम जी ले जा हम सबको पाल लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जगह को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते। चारों तरफ से कटाए कटाए, संतोर बादल छाए छाए, सूझे नभी अब किनारा किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा। ले चल किनारे ले जा बनकर, तुम जी ले जा हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा बनकर, तुम जी ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जगह को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते। पापों में जीवन हमारा हमारा, कष्टों को दे दे हाय, कैसे बजे ये सारे सारे, तो भी ये जीवन हमारे हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जगह को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरा। ले चल किनारे ले चल, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा कर। चारों तरफ खटाए घनघोर बादल है छाए, सूझे नहीं सब किनारा, तू ही हमारा सहारा। हालेलुया। इस परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता की है, इसके लिए धन्यवाद है। ये परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता की है, इसके लिए धन्यवाद है। सारे संसार में अभी भी लोग इस परमेश्वर को नहीं जाने हैं, वो सब परमेश्वर को जानने पाए। हालेलुया। परमेश्वर पर आशा रखने पाए। वही हमारा राजा है, वही हमारी सहायता है, वही हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। एक ही परमेश्वर है
जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो परमेश्वर आज भी जीवित है। वो मेरा परमेश्वर है, वो हम में से हर एक का परमेश्वर है। इस परमेश्वर को हम धन्यवाद दे। हालेलुया। इस परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के वचन के सन्मुख हम शीश झुकाए, अपने कानों को खोले, अपने हृदयों को सुने। वचन से परमेश्वर हम में से हर एक पर बातचीत करे। हालेलुया। इस समय वचन से सुनाने के लिए पास्टर बाबू शामुएल को लाइन में स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरा निवेदन है कि आप मेरे साथ परमेश्वर को स्तुति देने के लिए अपने हाथ को ऊंचा कर कर हालेलुया कहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो जाए। आज आप सब प्यारों के साथ और एक बार फिर इस आशीषित प्रार्थना लाइन में संगति करने के लिए परमेश्वर ने हमें भी सहायता किया। मैं परमेश्वर को सारी महिमा और जलाल देता हूँ। और इस संगति को चलाने वाला प्रभु का प्रिय दास साजन ब्रदर और का प्रिय दास ही हालेलुया जी सिस्टर और बाकी परिवार के प्यारे बच्चे, मम्मी जी और बाकी सारे भाई बहन विश्वासीगण, खास तौर पर मेरा प्रिय सहकर्मी प्रभु का आदरणीय दास पास्टर कुरिन चुरियान, बाकी सारे प्रभु के दासों को मैं परमेश्वर के नाम से वंदना करता हूँ। और आपके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद भी करता हूँ और रोज परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज आपके साथ मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ ताकि हमारा परमेश्वर हम सबको मिलकर आशीष और अनुग्रह दे। औरंगाबाद से जितने प्रभु के दास लोग जुड़े हैं, आप सबका सेवकाई को भी प्रभु आशीष दे। जैसे प्रभु के प्रिय दास ही आज बताया कि मेरा नया एक दिन का साल का शुरुआत है। हालेलुया। और प्रभु की दया और करुणा को धन्यवाद के साथ याद करता हूँ। कोरोना का बीमारी से हमें भरा हुआ देश में रहते हुए परमेश्वर ने अपना बलवंत हाथ से हमें भी संभाल कर रखा ताकि इस दुनिया में जीवित रहकर और परमेश्वर को ज्यादा महिमा करने के लिए बस मौका मिला है। यही है, हमें बाकी दुनिया में कुछ कमाने का या कुछ दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। एक ही लक्ष्य है, नहीं तो दो लक्ष्य। एक है जितना हो सकता है उतना परमेश्वर को स्तुति और महिमा देना है और दिलाना भी है। दूसरी बात है जितने लोगों को प्रभु के पास ला सकते हैं उतना लाने का प्रयास करते रहना है। इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रभु का आगमन देर तो इस साल प्रभु जिंदा रखेगा तो इस लक्ष्य में हालेलुया और आगे बढ़ेंगे, हर साल आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु उसके लिए सहायता करें। अभी हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर होने के नाते दुनिया के कोई भी कोने में रहो वादा नहीं, लेकिन हम एक शरीर का अंग है। इस शरीर का सिर है हमारा यीशु प्रभु। इसको कलीसिया बोलता है, हाल सार्वलौकिक कलीसिया। और आप लोग अमेरिका में बैठकर हमारे लिए जब प्रार्थना करते समय हमारा दिल बहुत हालेलुया तसल्ली पाते हैं, आनंदित होते हैं। और हमारी भी प्रार्थना प्रभु जी इतना कष्ट उठाकर जो बीच वाली बनकर हालेलुया प्रार्थना में बने रहते हैं, हमारे प्यारों को अगुवाई करने वाले प्यारों को आशीष देना, अनुग्रह देना। बस एक निस्वार्थी दिल ही इस प्रकार हालेलुया दूसरों का आशीष के लिए अपना कीमती समय को निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो लोग मन में ऐसा सोचेंगे क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। बस दूसरों का आशीष के लिए भी परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में जीवन देकर रखा है करके सोचने वाले लोग केवल वही इस प्रकार प्रार्थना में बैठेंगे, प्रार्थना में जोड़ेंगे, क्योंकि मेरा जीवन के द्वारा, मेरा प्रार्थना के द्वारा, सेवकाई के द्वारा औरों को आशीष मिलना है। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा अच्छा दिल के साथ मेरे प्यारों को, खास तौर पर इस प्रेयर लाइन चलाने वाला मेरे दास और दासी परिवार को, सारे बंधु जनों को प्रभु इस्तेमाल करते हैं, बाकी सह विश्वासियों को इस्तेमाल करते। प्रभु आपको आशीष दे और अनुग्रह दे। और ये पिछले 2-3 दिन के लिए दिल्ली फरीदाबाद विस्तार में जाने के लिए प्रभु ने दोबारा
मौका दिलाया, क्योंकि मैं 1986 से लेकर 90 तक फरीदाबाद में 3 साल सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मुझे वहाँ पर भेजा था। उस समय बहुत छोटा सा संगति था, फिर भी हमने हालेलुया गली गली में हमें सड़क सड़क में जाकर पवित्र वचन बांटते रहा। हालेलुया। उस समय कुछ फल देखने नहीं मिला, बस 3 साल के अंदर हिंदी भाषियों से एक बहन बिहार से जो आई थी, आनंदी बहन, उसको बपतिस्मा दिलाने के लिए यमुना नदी में प्रभु ने मदद किया। हालेलुया। लेकिन इस रविवार को मुझे 2 आराधना में भाग लेना था। उससे पहले 5 बजे से एक जूम मीटिंग में प्रचार करना था। सोया 12:30 बजे के बाद फिर सुबह उठा और संगति में जोड़ा। फिर 9 बजे से दूसरा आराधना वहाँ पर 1 घंटा से ज़्यादा प्रचार करना प्रभु ने करने के लिए सहायता किया। इससे पहले वहाँ पर एक चर्च बिल्डिंग का काम चालू, वहाँ पर लेके गया, फिर वहाँ पर प्रार्थना करके वापस आया। इस आराधना के बाद हमें 23 सेक्टर में जो हालेलुया आराधना जहाँ पर मैं सेवा किया था, वहाँ पर आराधना में भाग लिया। करीबन 200 लोग, अभी वो पूरा 10-15-20 मलयाली लोग हो गए, बाकी सब हिंदी लोग हैं। और सब लोग दुष्टात्मा के बंधन से बाहर आए हुए लोग हैं। और उनके साथ परमेश्वर को आराधना करते हुए मेरा दिल तो बहुत आनंद से भर गया, क्योंकि हम कभी भी हमारा सेवा कार्य, प्रार्थना हो, वचन बांटने का सेवकाई हो, सड़क में खड़े होकर हमें संदेश वचन यीशु का वचन सुनाना हो, कभी व्यर्थ नहीं होता है। हालेलुया। और इस प्रकार का हमें सेवकाई का हालेलुया फल देने वाला परमेश्वर जिंदा है। और उतने लोगों के साथ हमें आराधना करने के लिए अवसर मिला। दोनों संगति में, दोनों आराधना में कई लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हुए देखने को भी मिला है। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। वो भी जरूरी है, इसलिए शायद प्रभु ने मुझे भेजा होगा। दिल्ली में एक शादी के रिसेप्शन में जाने के लिए प्रोग्राम बनाया था, लेकिन इस प्रकार का आशीषित संगति परमेश्वर ने दिया, बस वो सबसे बड़ा आनंद की बात है। हालेलुया। और इस प्रकार का परमेश्वर का कार्य के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पास्टर कैजोई का चर्च में जाने के लिए वहाँ पर एक हमें संगति करने के लिए शनिवार रात को प्रभु ने अवसर दिया। हालेलुया। इस प्रकार सारे उपकारों को धन्यवाद के साथ याद करता हूँ। और आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उसका प्रतिफल आपको भी जरूर मिलने वाला है। हमारे सेवकाई के द्वारा जितना हमें आशीष होते हैं, फल मिलते हैं, उसका एक भाग आपको भी जरूर मिलने वाला है। इसलिए मैं आपका आनंद के लिए, खुशी के लिए ये अनुभव बांटा है। और इस प्रकार प्रभु चलाया, और प्रभु का उपकारों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना में याद करते, हमारे परिवार को भी याद करते, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। और इस प्रभु की इच्छा तो इस 15 तारीख को, नवंबर 15 तारीख को एक शादी का विधि है। वो लड़की एक अनाथ लड़की है, केरला में मिशन इंडिया जो हमें नवजीवोदय में रहते हुए पढ़ाई करते हैं। अभी इसको इधर उनका बेटा डॉक्टर जॉर्ज शरियान का बेटा वो भी डॉक्टर है, वो लेके आने वाले हैं। और शादी का विधि सेवकाई करना है, प्रार्थना कीजिए। और प्रभु की इच्छा है तो दिसंबर 17, 18, 19 3 दिन वर्चुअल कन्वेंशन यूपी बड़ौदा के लिए आयोजन कर रहा है। इन सारे बातों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमको सहायता करे। आज एक वचन हम प्रभु की महिमा के लिए पढ़ेंगे। उसके लिए प्रेरितों का कृति 4 अध्याय 14 अध्याय का 29, 30 और 31 वचन पढ़े। मैं पढ़ता हूँ। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख, अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। अब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन याद से सुनाते रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर पहला शताब्दी का कलीसिया जब संकट और समस्या को सामना किया था, वे लोग क्या करते थे करके हमको एक नमूना यहाँ पर मिलता है। हालेलुया। वे लोग इस प्रकार कलीसिया मिलकर प्रार्थना किया। हालेलुया। और जो धमकी देने वाले लोगों के लिए अभी भी वही चल रहा है। प्रभु के दास ही कितने सारे बातों को प्रार्थना में याद किया। बस ये बहुत बड़ा एक सेवकाई है, प्रचार से भी बड़ा सेवकाई है, प्रार्थना का सेवकाई। जितने सारे प्यारे लोग प्रार्थना किए हैं, आपका भी सेवकाई बहुत बड़ा है। मैं आप प्रत्येकों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। भले सबका नाम नहीं जानते होंगे, जानता नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु आपको जानता है बराबर। प्रतिफल भी वही बांटने वाला है, चांदी के रूप में। केवल पैसा की बात नहीं है, वो तो मामूली बात है। शांति हो और दूसरों का आशीष का कारण हो, ये सब बहुत बड़े बड़े आशीष है। सच्चा खुशी जब तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते समय। इसलिए आप सच्चा खुशी अनुभव करने वाले भी है करके मैं विश्वास करता हूँ और जानता भी हूँ। मेरा भी वही अनुभव है। अभी 18 वचन में 4 का 18 में हम देखते हैं प्रभु के दास पत्रस को और यूहन्ना को बुलाकर हमें वहां के जो अधिकारी लोग अर्थात धर्म के लोग, आगेवान लोग, उनको धमकी दिया, बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और न सिखाना। बस अभी भी वही चल रहा है। हालेलुया। कल मुझे एक संदेश मिला हमारा पड़ोसी से, उसने लिखा है, अपने हाथ से लिखा है, इन लोगों को मारना चाहिए, ये लिखा है। लेकिन फिर भी मैं आज सुबह उठकर उसके लिए प्रार्थना किया, परिवार के लिए। बस हमको एक ही काम करना है, प्रार्थना। देखो, क्योंकि बस धर्म के बारे में बोलकर हमको उनको मतलब मसीह लोगों को और मुसलमान के भी साथ हमको जोड़कर उसने एक संदेश, एक मैसेज लिखकर इस प्रकार बोला। इस प्रकार धमकी तो बहुत होते हैं, लेकिन हमको उनके प्रति कोई प्रकार का वैर नहीं है, वरन हम उनके लिए प्रार्थना करें, कोई हमारा समर्पण है। परंतु पत्रस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? अभी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे मैं ऐसा प्रचार नहीं करने के लिए बोला तो फिर क्यों करना है? अरे वो तो दुनिया का नियम तो हम मानना है। केवल परमेश्वर के संबंधित बातों का नियम छोड़कर बाकी जो देश का नियम को हम जरूर पालन करना है, करने वाले भी है। सड़क का नियम हो, बाकी जो समाज का नियम हो, सरकार का नियम हो, सब हम जानते हैं, मानते हैं, मानना भी चाहिए। लेकिन परमेश्वर का जो नियम है, इन सारे नियमों के ऊपर है। हमारा परमेश्वर पूरा विश्व का चलाने वाला है। बाकी दुनिया में एक देश को चलाने वाला तो है, वो तो सीमित है, उससे भी बड़ा है पूरा देश को, पूरा विश्व को चलाने वाला। सृष्टिकर्ता की बात को मानना अपना फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। उसने ही हमसे कहा, जाओ हमें जगत के हालेलुया अंत तक सुसमाचार बांटना करके। इसलिए मेरे सुनने वाले प्रभु के प्रिय दासों, आपका व्यक्तिगत जीवन में देश का नियम को पालन करने में बिल्कुल आप हालेलुया आगे होना चाहिए। वरन परमेश्वर का जो नियम है, दूसरों को सुसमाचार सुनाना, ये तो हालेलुया रोकने के लिए कोई कहेगा तो भी मानने का जरूरत नहीं, क्योंकि मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर के हालेलुया बात को, परमेश्वर की बात से हालेलुया मानना मेरा और आपका फर्ज बनता है। इसलिए अभी प्रभु के दास ने बताया, हमें कन्वेंशन होने वाला छत्तीसगढ़ में, इतना धमकियां चलते हैं, मारपीट होती है, फिर भी प्रभु के लोग हिम्मत बांधकर हालेलुया सेवा करते रहते हैं। बस उनके लिए प्रार्थना करने वाले मेरे प्यारों, आप है उनका सेवकाई का जो बैकबोन बोलता है, आप लोग है। इसलिए आपका प्रतिबल
हम प्रचार करने वालों से भी बड़ा है करके बोलकर मैं आपको और हिम्मत दिलाना चाहता हूँ। प्रभु का दास पत्रस ने इस प्रकार कहा, क्योंकि ये तो हमसे ही नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। बस यही हमारा जीवन का मकसद है। हमने जो देखा है, जो अनुभव किया है, जो सुना है, उसको दूसरों तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है। इसके लिए हम मौका को ढूंढते रहते हैं। हालेलुया, प्रभु देता भी है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर यदि काम करना शुरू करेगा तो कोई किसी ने वो रोक नहीं पाएगा। मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में यीशु मसीह का नाम पूरा इंडिया में सुन चुके हैं, क्योंकि इस पीड़ाओं के द्वारा हमारे विरोध करने वाले लोग ही यीशु मसीह का नाम का खूबियों को फैलाता है। यीशु मसीह चंगा करने वाला है करके बोल कर ये लोग धर्म परिवर्तन करते, लेकिन हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते। बस लोगों को यीशु के बारे में, जैसे अभी कोई भी व्यक्ति इस प्रकार बताओ, विश्वास करने वालों के लिए प्रभु कार्य करने वाला है। मैं कल हालेलुया जैसे एक उबेर में सफर करता था, तब ड्राइवर से मैंने बोला, देखो यीशु प्रभु आपको प्यार करता है। वो बेचारा इतना अजीब के साथ मुझसे पूछा, मुझे प्यार करता है? मैं बोला बिल्कुल आपको प्यार करता है। तो उसने अपना गवाही बोलना शुरू किया, देखो मैं इतना परेशान था, अभी भी परेशानी में हूँ, क्योंकि इस लॉकडाउन के वजह से मेरा पैसा सब चला गया, आवक बंद हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया, इतना तकलीफ में था, मेरा बेटी का एडमिशन नहीं हुआ, इस अवस्था में था। तो फिर मैंने उनको बोला, आप चिंता मत करना, यीशु प्रभु आपको सहारा देगा और आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मैं सुबह उसके लिए प्रार्थना किया और देखिए उस व्यक्ति में पूरा विश्वास करता हूँ, हालेलुया, बाकी प्रभु करवाएगा जरूर, लेकिन उस व्यक्ति को प्रभु बचाना चाहते, इसलिए उस गाड़ी में मुझे बिठाया। मेरे प्यारों, हम जितनों को मिलेगा उनसे अलग दूर होने से या बिताई लेने से पहले उनको सुसमाचार बांटना हमारा फर्ज बनता है। बाकी काम मेरा प्रभु करवाने वाला है। मैं एक लड़की के बारे में सुना, दिव्या करके साक्षी सुना, जब दिल्ली में था, वो एक कितना पूरा कान में ये सब पहन के बैठी थी। सबसे पहली बार एक संगति में आया मेरा मित्र का, हालेलुया, वो पासवान है, आईओसीएल का जो कॉर्पोरेट ऑफिस में सबसे बड़ा चेयरमैन है, उसके नीचे डिप्यूटी चेयरमैन है, उसके नीचे का पोस्ट में था, लेकिन उसने सुसमाचार का फैलाव के लिए, सेवकाई के लिए इतना बड़ा, हालेलुया, एक नौकरी को तुच्छ समझकर रिसाइन कर आज सेवा कर रहा है। मैं उसको अभिनंदन करने के लिए गया, हालेलुया। और प्रभु का दास ने अपना इस लड़की का अनुभव बताया और उसने कई दिनों में संगति में आना शुरू किया। और हालेलुया, इस समय वो प्रभु का दास उसके लिए इस प्रकार अगुवाई के साथ बताया, तुम कोई परमेश्वर का नाम मत लेना, लेकिन केवल इतना ही प्रार्थना करना, यदि सच्चा परमेश्वर है तो मुझसे बात करना, मुझे अगुवाई करना। बस वो लड़की वो स्वीकार किया और अपने घर पे जाके माँ बाप को नहीं बोल पाएगा, इसलिए हमें बाथरूम में जाकर पानी का नल खोलकर आवाज सुनाते हुए इस प्रकार प्रार्थना किया और उसी बाथरूम में मेरा यीशु प्रभु उसको दर्शन दिया। हालेलुया, आज इतना एक पक्का विश्वासी बन गई है कि देखो उनके घर में भी उसने बोला मैं यीशु प्रभु पर विश्वास करती हूँ करके, और दूसरे लोगों को भी प्रभु में लाने के लिए उस व्यक्ति को व्यू कर रहे, मेरा प्रभु हालेलुया कितनों को हालेलुया इस प्रकार बचाते हैं। और इस अभी हमारा समय है करके हम जानकर सेवा में मजबूत बनकर आगे बढ़ने के लिए मैं परमेश्वर के अगुवाई से आपको हालेलुया सुनाना चाहता हूँ। जैसे हमारे साथ भी बाकी पिछले सालों से ज्यादा इस साल हालेलुया बपतिस्मा हुआ, मैंने देखा करीबन 300 लोग इस साल हालेलुया बपतिस्मा लेने के लिए, ज्यादा नहीं है फिर भी हालेलुया प्रभु ने मदद किया। मैं विश्वास करता हूँ अभी काफी लोग लेने के लिए भी है करके मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर बताया चंगा करने के लिए हालेलुया तू अपना हाथ बढ़ा की चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक
यीशु के नाम से किए जाए। दो बात यहाँ पर ध्यान से हम याद करेंगे कि तू अपना हाथ बढ़ाया, ये तो परमेश्वर के बारे में बताया। तो यहाँ पर परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। अभी कोई भी चमत्कार करने के लिए मेरा हाथ नहीं बढ़ाना है, मेरा परमेश्वर का हाथ बढ़ाना है, वही हाथ बढ़ाता है। लेकिन हम भी उनके साथ हमारा हाथ जब दूसरों को छूने के लिए, हालेलुया, अभिषेक करने के लिए जब स्पर्श करते समय मेरा परमेश्वर ही काम करते हैं। विश्वास के साथ आप कोई भी व्यक्ति के लिए हालेलुया हाथ बढ़ाते समय वहां पर परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर रखकर कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, परमेश्वर कार्य करता है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यहाँ पर बताया परमेश्वर का पवित्र सेवक है। देखिए, यीशु प्रभु भी एक सेवक के नाई इस दुनिया में आकर सेवा किया और अपना सेवा को पूरा कर कर चला गया। उस सेवकाई का बाकी करने के लिए मुझे और आपको, भले विश्वासी हो या पासमान हो, सेवक बनाकर इस दुनिया में रखा है। वो प्रार्थना का सेवकाई होगा, वचन का सेवकाई होगा, अभिषेक का सेवकाई होगा, हमें पानी में हालेलुया जो बपतिस्मा का सेवकाई होगा, जो भी हो हमारा यीशु प्रभु के नाम से हम करते हैं। हालेलुया, हम उनका सेवक बन जाता है। जैसे यीशु मसीह के समान हमारा परमेश्वर हमें भी आंबर रख छोड़ा है ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। अंतिम समय पर हमारा सबसे बड़ा जिम्मेवारी यही है कि हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि सब लोग आत्मा से परिपूर्ण होना है। मैं मेरे सेवकाई का शुरुआत से लेकर वो भोज मुझे पवित्र आत्मा दिया है, इसलिए मैं हमेशा चाहता था कि जितने लोग परमेश्वर हमारे साथ जोड़ेगा देगा वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, ये मेरी इच्छा थी। और एक बार मैं इस बड़ौदा में जहाँ पर 10 साल सेवकाई किया था, सबसे पहले मैं जब आया एक अच्छा कलीसिया में आया था, 100 से ज्यादा लोग थे, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग भी थे। एक भी व्यक्ति मुंह भी नहीं खोलता था, हिलता भी नहीं था। मैं बोला परमेश्वर कितना दुखी बात है। मैं तो 3 दिन का उपवास लिया और करीबन 12-14 लोगों को उस 3 दिन के अंदर परमेश्वर ने अभिषेक किया। हालेलुया, यीशु प्रभु ने। और पिछले रविवार को, इस रविवार ने उससे पिछले रविवार को भी हालेलुया मेरे छोटा सा एक हिंदी संगति है, वो सब लोगों को इस प्रकार का अनुभव ही नहीं है, लेकिन हमने उस दिन अभिषेक के बारे में प्रचार करने के बाद सबको खड़ा कर प्रार्थना और आराधना करवाया और 2-3 लोग हालेलुया वहां पर भी अभिषेक पाने के लिए एक शुरुआत प्रभु ने डाला है। मैं पूरा विश्वास करता हूँ जितने लोग हैं वो सब पवित्र आत्मा पाए। जैसे मैंने पहले भी बताया, दोनों संगति में कई लोग एक सेवक के साथ पवित्र आत्मा पाने के लिए सहायता किया। मेरा कहने का तात्पर्य, जब प्रार्थना करने वाले लोग प्रार्थना करते समय जहां पर लोग बैठते हैं उस इकट्ठे होगा उस हमें स्थान का नींव को हिलाने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया मेरे प्यारो, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का हाथ भी हिला सकता है, और परमेश्वर अपना हाथ हिलाने से जो जगहों में हम बैठते हैं, नहीं तो जो समाज में हम रहते हैं, सोसाइटी में, जो राज्य में हम रहते हैं, जो देश में हम रहते हैं, उस हमें हर एक स्थान का नींव को खिलाने वाला प्रार्थना का सामर्थ के लिए आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, जुबारब शमदल रिखा वाला वाला। हालेलुया। मैं और आप तो कमजोर जरूर है, लेकिन हमारे अंदर जो दिया हुआ आत्मा का सामर्थ के द्वारा जब आप प्रार्थना करते समय, भले आप बैठते तो है हालेलुया या अमेरिका में, आमीन, लेकिन इंडिया का नींव को हिलाने के लिए आपका प्रार्थना एक कारण हो जाएगा। मेरे सुनने वाले सारे प्रियो, अभी हमारा प्रार्थना
और आगे बढ़ाइए। हम भी अभिषेक के साथ प्रार्थना करें, जैसे मैंने मेरा जीवन का अनुभव बताया। आप प्रत्येक विश्वासी हो, पासमान हो, आप इच्छा रखकर सेवकाई करना कि प्रभु जी जितने लोग मेरे पास आएगा सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है केवल वो ही हालेलुया दूसरों का आशीष के लिए मध्यस्थी कर सकता है, हमें वचन बांट सकता है, समाचार लेके चल सकता है, प्रार्थनावादी बन सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा का परिपूर्णता के लिए जैसे हमें यीशु मसीह अपने चेलों को बताया, हम भी इस इच्छा के साथ प्रार्थना करें ताकि इन दिनों में यीशु प्रभु के नाम पे हालेलुया बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए। हमें लोगों का नींव को हिलाए, जो लोग परमेश्वर के लोगों को सताते हैं उनके जीवन में भी कार्य होने के लिए कारण हो जाए। और प्रभु के दासी दासों को हालेलुया प्रभु हिम्मत के साथ वचन का सेवा करने के लिए तैयार करें। हालेलुया अभी आप लोग वही कर रहा है। हमें प्रार्थना करने के वजह से हमें देश देश में रहकर सेवकाई करने वाले लोग, खास तौर पर जहां पर ज्यादा धमकी होती है, हालेलुया वहां के सेवक लोग हमें भले बंदी गृह में पड़ा है तो भी वो हियाब के साथ वचन सुनाने के लिए प्रभु हमें उनको शक्ति और सामर्थ्य देते आ रहा है। मैंने एक प्रभु का दास का गवाही सुना, हालेलुया 1 महीना बंदी गृह में रहने के वजह से जितने लोग वहां पर थे हालेलुया सबको सुसमाचार सुनाने के लिए कारण हो गया। मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है। हम पौलुस और सीलास का जीवन को के अनुभव को देखते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं उनका जहां पर वे लोग हालेलुया बैठे थे, बंधन में बैठे थे, पैर का हाथ का बंधन में, जो बंदी गृह में हालेलुया बैठे थे, जेल में बैठे थे, वो जेल का नींव को परमेश्वर ने हिला दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वहां पर वे लोग प्रार्थना आराधना और प्रार्थना करते हुए हमें रात का आधी रात को समय निकालते समय वहां पर भी पवित्र आत्मा का कार्य उतर आया, बंदी गृह का नींव हिल गया। इन दिनों में दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई व्यक्ति बताने से कुछ काम नहीं होता है, लेकिन प्रार्थना करने वालों के द्वारा बड़े बड़े लोगों का हालेलुया नींव को हिलाने वाला परमेश्वर, अधिकारियों का नींव को हिलाने वाला परमेश्वर। इतना भी नहीं, हग्गाई 2 में हम पढ़ते हैं, सब कुछ बताने के लिए अभी समय नहीं, प्रभु की इच्छा है तो बाद में बताऊंगा। हालेलुया, हिलाने वाला परमेश्वर जिंदा है। आमीन। आजकल हमारा प्रार्थना का हमें जीवन बढ़ाए, समय को बढ़ाए, प्रार्थना जीवन और ज्यादा बढ़ाए, ताकि हालेलुया एक बहुत बड़ा कार्य हमारे देश में हो जाए। और इतिहास को देखेगा तो जहां जहां पर बहुत सताव हुआ उसके बाद जागृति हमने देख लिया है। इंडोनेशिया में हो, हालेलुया कोरिया में हो, हर जगह में हालेलुया इस प्रकार का बहुत बड़ा हमें सताव के बाद बहुत बड़ा जागृति हुआ करके हम जानते हैं, देखते हैं। अभी देखो बिहार का हालत, एक समय हालेलुया ये जो सेवकों का कब्रिस्तान बुलाया जाता था, लेकिन अभी इतना सारे लोग उद्धार पा रहा है, वो एक राज्य का अनुभव है। अभी पूरा देश में ये अनुभव होने के लिए हम विश्वास के साथ प्रार्थना में आगे बढ़े। हालेलुया, प्रभु के दासों का जीवन में हमने पवित्र वचन से जो देखा है, हालेलुया वो प्रार्थना के वजह से हालेलुया जो स्थान में वे लोग बैठे थे उसका नींव हिल गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हियाब के साथ सेवा करने के लिए, वचन का घोषणा करने के लिए परमेश्वर ने कार्य किया। एक बात बोलकर मेरा समय समाप्त होने से मैं समाप्त करना चाहता हूं। जैसे हालेलुया इस प्रेरितों का कृत्य 16 अध्याय में हालेलुया मैंने जो वचन बताया पत्रस पौलुस और सीलास के बारे में, हालेलुया वे लोग क्या करते थे, हमें इस समस्या के बीच में भी आराधना और प्रार्थना करते, दोनों करते थे। केवल प्रार्थना नहीं, आराधना भी करना है। प्रार्थना और आराधना जो लोग करेगा तो हालेलुया वहां पर परमेश्वर उतर कर आएगा और अपना कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थोड़ा समय पहले इस जेल का सुपरंड हालेलुया दारोगा वो
पौलुस और शीलास को हिलाता था, इधर बैठो उधर बैठो, हाथ बढ़ाओ, हाँ पैर लंबा करो, बांधने दो, ये सब उनको हिलाते थे अधिकार के साथ। लेकिन जैसे प्रभु के दास लोग इस दुखी अवस्था में भी, विपरीत परिस्थिति में भी सब कुछ भूल कर एक ही काम करने के वजह से, आराधना और प्रार्थना, ये दो काम करने के वजह से जो दरोगा पौलुस और शीलास को हिलाया था वो खुद हिल गया। हालेलुया। एक बात हमारा हिम्मत के लिए पवित्र आत्मा के अगुवाई से बोलकर मैं समाप्त करूंगा। हमें हिलाने वालों को हिलाने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। हमें सताने वालों को हिलाने वाला परमेश्वर जिंदा है। इसके लिए एक ही रास्ता है, प्रार्थना करना। हालेलुया। और वो व्यक्ति आग हालेलुया उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भागे हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालने का चाहा, क्योंकि उसको पता है मुझे बहुत बड़ा निंदा, अपमान हालेलुया और समस्या होने वाला है, इसलिए दूसरे लोग मुझे मारने से पहले मैं खुद मुझे हालेलुया खत्म करूंगा करके मार डालने के लिए चाहा। लेकिन प्रेरित पौलुस ने बोला हालेलुया, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। उसने सोचा सारे बंदियों ने हालेलुया चले गए, भागे होंगे, लेकिन कोई किसी ने गया नहीं, क्योंकि प्रेरित पौलुस का आराधना सुनकर, प्रार्थना सुनकर सब लोग अजीब हो गया और वो ध्यान से सुन रहे थे, सब लोग वहां पर थे। और प्रभु के दास ने हालेलुया इस प्रकार समाचार बांटा और यीशु प्रभु पर विश्वास करो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा करके बोल कर उनको विश्वास में लाया, बपतिस्मा दिलाया। इन दिनों में जेल में पड़े रहने वाले प्रभु के दासों को और जो हालेलुया डर के मारे हालेलुया लोग डराने के कारण, धमकी देने के कारण हालेलुया चिंता करने वाले प्यारे प्रभु के दासों को इन दिनों में प्रभु अद्भुत रीति से आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए अपने अपने स्थान पर इस्तेमाल करे, ताकि जो लोग उनको सताते हैं वे सब प्रभु में आ जाए। एक बात हम जानते हैं कि हमारा पैर को बांध सकता है, हाथ को बांध सकता है, लेकिन हमारा जीभ को दुनिया में कोई नहीं बांध पाएगा। हम हर समय प्रभु के समूह में प्रार्थना में बैठा रहे, आराधना करते रहे, स्तुति और आराधना के साथ प्रार्थना करते रहे, ताकि हालेलुया इस देश का नींव को मेरा परमेश्वर हिलाएगा, अधिकारियों को हिलाएगा, जेल को हिलाएगा, बंदी गृह को हिलाएगा और बड़े बड़े लोगों को हालेलुया राजनीतिक लोगों को हिलाएगा और मेरा प्रभु का नाम सबसे ज्यादा ऊंचा हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं हालेलुया दो काम अभी हो रहा है। एक हालेलुया प्रभु अपना नाम सब लोग जानने के लिए, सुनने के लिए कार्य कर रहा है, ताकि जो चाहता है वो भी विश्वास में आए। दूसरी बात है कि हम जानते कलीसिया का उठा ले जाने का समय आ चुका है। अभी सबसे ज्यादा पवित्रताई पाने का जरूरत इस हालेलुया समय पर है। जो लोग उदासी के साथ प्रभु का सेवा करते थे और विश्वास जीवन बिताते हैं, अभी पता चलेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। जो सच्चा विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं वे लोग अभी अपने आप को और पवित्र बनाकर, धर्मी बनाकर, हमें वचन के अनुसार तेजस्वी कलीसिया में जोड़कर तेजस्वी कलीसिया बनने के लिए तैयारी हो रहा है। हाल जैसे एक मकान बनाने के सबसे आखिरी काम है पेंटिंग करना, सुंदर बनाना, शोभायमान बनाना। इसी प्रकार कलीसिया का तैयारी का पूर्तिकरण, आखिरी पत्थर रखने का, ईटा रखने का समय आ गया। अभी हालेलुया पेंटिंग का वो भी हो गया मेरे ख्याल से, और अभी पेंटिंग का काम, शुद्धिकरण का, पवित्रताई का हालेलुया शुद्धिकरण का समय आ गया है। हम सब पवित्रताई में आगे बढ़े, प्रार्थना में और आगे बढ़े, वचन का घोषणा में आगे बढ़े, ताकि परमेश्वर जो काम करना चाहता है अपना मर्जी से पूरा करेंगे। उसको रोकने वाला कोई शैतान का शक्ति आकाश के नीचे नहीं है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ नाम ऊंचा हो जाए। परमेश्वर के लोग ये आपके साथ सेवा में आगे बढ़े। पवित्र आत्मा हम सबों को अगुवाई करे, शक्ति और बल से भर दे, उपयोग करे। यही प्रार्थना और शुभकामनाओं के साथ
शब्द समाप्त करता हूँ। तो का दास और दासी को और एक बार फिर चुना हुआ हर एक प्रभु के दासी दासों को वंदना करते हुए मेरा शब्द में समाप्त करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया।